चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। आज अपन कैलकुलेशन का जो बेसिक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में वो बेसिक आएगा बार बार, तो अपन इसलिए उसको समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि हमारे साथ दो चार नए लोग भी जुड़े हैं। ये हालांकि टॉपिक हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन के पहले वो जरूर जान लें। क्यों? वो चीज़ है जैसे 2 × 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है ना। तो जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास बार बार आती है कि इसका इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ जाएगा। सेम थिंग वही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर आ रही ना मेरी? यस सर। हाँ। चलिए, स्क्रीन दिख रहा मेरा? जी सर। हाँ जी। ये देखिए, ये है पूरा बेसिक है ना। नक्षत्र ज्योतिष कहते हैं ना, केपी एस्ट्रोलॉजी को नक्षत्र बेस्ड ज्योतिष है। ठीक है, तो नक्षत्रों का क्या रोल है, किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया, किस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है ना, और ये सारी चीजें हमारी उस कैलकुलेशन में कैसे आएंगी, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले तो ऑर्डर, प्लैनेट का ऑर्डर, या हम जिसको कहते हैं महादशा का क्रम। ठीक है, महादशा का क्रम हमेशा किससे शुरू होता है? केतु से शुरू होता है। ठीक है, ये ऑर्डर फिक्स है: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। फिर उसके बाद ये साइकिल फिर से चालू हो जाता है। बुध के बाद फिर से ये साइकिल कहाँ से चालू हो जाएगा? केतु से चालू हो जाएगा। इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। इसका 7 साल है। सबसे बड़ा शुक्र का होता है 20 ईयर। सबसे कम किसका होता है? सन का होता है 6 ईयर। ठीक है, तो ये नीचे इनके टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, इनकी महादशा कितने साल की होगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, राशियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो राशि जो है, या आपने वो जो चक्र देखा होगा, डायमंड वाला देखा होगा या स्क्वायर वाला देखा होगा, उसको ज़ोडिएक कहते हैं, है ना। जो कितने डिग्री का होता है? 360 तो डिग्री, है ना। अपन बोलते हैं ना दुनिया गोल है, तो हर गोल चीज कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की होती है। तो जो पूरा ज़ोडिएक है या राशि है, उनको 360 डिग्री माना गया है। तो जब 360 माना गया है, तो हमारे पास टोटल कितनी राशियां हैं? 12। क्लियर है? तो 12 राशियों को यदि 360 में टोटल बांटा गया है, तो एक राशि कितने डिग्री की हुई? 30 30 डिग्री की डिग्री हुई। का। ये तो आपको पता होगा। ये 30 डिग्री कैसे आती है? 360 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो हमें पता है कि एक राशि जो है 30 डिग्री की है। अब देखिए, कृष्णमूर्ति जी की यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि एक हाउस में एक बैठा हुआ प्लैनेट अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग इम्पैक्ट देता है। ठीक है, वो यदि एक हाउस में बैठा है तो सेम इम्पैक्ट या सेम रिजल्ट सबको नहीं देता। तो उन्होंने यही चीज पकड़ी थी कि 30 डिग्री में बैठा हुआ प्लैनेट बैठा कहाँ पर, ठीक है, या किसके नक्षत्र में बैठा है। तो उन्होंने उसके पार्टीशन किए। कैसे किए? यही उनका ये बेस है। ठीक है, अब देखिए, उन्हें एक चीज और पता थी क्या, कि नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र। ठीक है, जैसे हमारे पास डिग्री 360 है, तो हमने 360 डिग्री को 12 राशियों में बांट दिया, तो एक राशि को कितना मिला? 30 डिग्री मिला। उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, इस नक्षत्र को, टोटल जो 27 नक्षत्र हैं उसको क्या किया, 360 डिग्री को 27 डिग्री से 27 से डिवाइड। 27 से डिवाइड कर दिया। तब उन्होंने देखा कि एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 20 मिनट का मिनट। होता है। मतलब 360 डिग्री को जैसे उन्होंने 12 राशियों में बांटा, उसी प्रकार से उन्होंने 360 डिग्री को 27 नक्षत्र में बांटा। तो उन्होंने पाया कि एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ध्यान रखिए, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ही 60 मिनट होगा वो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि जो एक नक्षत्र है वो कितने डिग्री का है? 13 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, उसी प्रकार से उन्होंने ये देखा कि एक राशि में कितने नक्षत्र आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, राशियां कितनी होती हैं? 12। 12। तो 27 को 12 में बांटना पड़ेगा, तभी तो इक्वल डिवीजन होगा। तो उन्होंने देखा कि एक राशि में 27 को 12 से डिवाइड किया, तो उन्होंने देखा कि 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं? 2 नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो आपको ये समझ लेना है कि एक जो डिब्बा दिख रहा है हमें, या जो एक डायमंड शेप दिख रहा है, उसमें हमें क्या देखना है, कि वो जो एक डिब्बा है या जो डायमंड है वो 30 डिग्री का है।
कितने डिग्री का है? 30 30 डिग्री। डिग्री का। और उस एक डिब्बे में या डायमंड में कितने नक्षत्र हैं? 2.25। 2.25 नक्षत्र हैं। ये दो चीजें क्लियर हो गई ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए 2.25 का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये दिख रहा है। 2.25 का मतलब होता है 1+1+1/4। ठीक है, समझ गया? यस। तो ये एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? अभी ऊपर पढ़ा था अपन ने, 13 डिग्री 20 मिनट का। ये यहाँ देखिए लिखा है ना, एक नक्षत्र कितने डिग्री का? 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट का। तो ये 13 डिग्री और ये 13 डिग्री 20 मिनट हो गया। ठीक है। और इसका 1/4 जो लिखा है वो 3 डिग्री 20 मिनट लिखा है। ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट का 1/4। ठीक है, ये मैथ्स करके तो नहीं बतानी कि समझ जाएंगे आप। भाई 4 का 1/4 क्या होगा? 1 होगा ना। तो हाँ 13 डिग्री 20 मिनट को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट आएगा। ठीक है। यस। एक चौथा ही है ना सर। ठीक है, अब आप इन 2.25 नक्षत्र, उनकी गणित बता रहा हूं मैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया। अभी तो हमने देख लिया भाई 2.25 नक्षत्र होते हैं, लेकिन ये देखिए 2.25 नक्षत्र कैसे होते हैं। एक नक्षत्र अभी हमने देखा 13 डिग्री 20 मिनट का। तो यहाँ पे कितने नक्षत्र है? 2.25, एक एक और 1/4। तो 1/4 जो है 3 डिग्री 20 मिनट। अब यहाँ जोड़िए, देखिए 13 और 13 कितने होते हैं? 26। 40। 26 और 3 कितने होते हैं? कितने सर? 26 और 3। 26 + 3 29। 29। अब ये 20 डिग्री 20 डिग्री और 20 डिग्री कितने डिग्री हो जाएंगे? 60 4 डिग्री। डिग्री। 60 डिग्री इक्वल टू कितने? 1 60 मिनट। मिनट, सॉरी 60 मिनट इज इक्वल टू कितने डिग्री होंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो 29 + 1 कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट किया तो हमने देखा कि 30 डिग्री पूरे हो गए। और एक राशि में कितनी डिग्री होती है? 30 डिग्री होती है। 30 अभी डिग्री। पढ़ा अपन ने ऊपर, है ना। तो इन्होंने देखा कि एक राशि जो हमें, या एक डिब्बा या एक खाना जो दिख रहा है 30 डिग्री का, उसमें एक्चुअल में क्या क्या है, ये है क्या है? नक्षत्र है, कितने डिग्री है ना। अब और डिवीजन किया उन्होंने। क्या डिवीजन किया कि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण। ठीक है, चरण या पदा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चरण या पदा। ठीक है, अब देखिए और अंदर गए वो, क्योंकि उनको प्रश्न के जवाब चाहिए थे ना कि दो जुड़वा बच्चे एक जैसा भविष्य लेके क्यों नहीं पैदा होते। इसीलिए उन्होंने इस 30 डिग्री को इतना बांटा है। ठीक है, अब देखिए वो और नीचे गए, उन्होंने देखा कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा। एक चरण जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। एक चरण जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का। ये टाइमिंग ऑफ इवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही है पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, इसलिए इस चीज को समझ लीजिएगा। मैंने बताया ना, मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें 2 × 3 और 2 + 2, यही है वो चीज। ठीक है, एक चरण, ये नक्षत्र लिखा है, ये चरण है ना। एक चरण जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये नक्षत्र है, ये इसके 4 पदा हैं। पदा मतलब पैर या चरण है। ठीक है, और अभी मैंने कहा कि एक चरण जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब यहाँ इस 3 डिग्री 20 मिनट को जोड़ के देखिए, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 and 3 12 हो गया 12। अब देखिए 20 20 और 20 60 हो गया। तो कहां पहुंच गए अपन? 13। 13। 1 और डिग्री। ये 20 बच गया, 13 13 डिग्री डिग्री 20। 20 एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13 डिग्री। 13 डिग्री 20 मिनट। अब उन्होंने क्या किया, 13 डिग्री 20 मिनट को भी 4 हिस्से में बांटा और देखा कि एक एक चरण या एक एक पदा जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो वो 30 डिग्री से कहां पर पहुंच गए? 3 डिग्री 20 मिनट में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये विभाजन है। ठीक है, ये विभाजन समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है। एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25। यहां देखना, पहले 2.25 नक्षत्र होते हैं। और एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4। अच्छा। तो 4 दूनी 8 हो गए,
8 चरण हो गए, और 1/4, 4 का 1/4 1 होता है, तो कितने हो गए? 9 हो गए। क्लियर हुआ ये? तो एक राशि में टोटल कितने चरण होते हैं? 9 चरण होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यही है पूरी मैथमेटिक्स। जी सर। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए इसको। देखिए, हमने कहा कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ये लिखा है 2.25। जी सर। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है? तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 चरण हो गए। 8 चरण और 4 इंटू 1/4 कितना होगा? 1। नहीं, हाँ ठीक है सर। तो 8 + 1 कितना हो गया? 9। तो उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, ठीक है? जी सर। मतलब एक राशि के उन्होंने कितने डिवीजन किए? 9 डिवीजन कर दीजिए सर। प्लैनेट कितने होते हैं? ग्रह तो नो प्लैनेट। 9 प्लैनेट होते हैं। हर 9 प्लैनेट प्लैनेट के सॉरी। लिए एक घर मिल गया। हाँ समझ में आया आपको? उन्होंने एक 30 डिग्री की राशि के क्या कर दिए? 9 हिस्से कर दिए, और वो 9 हिस्से 9 प्लैनेट्स को मिल गए। ठीक है? क्लियर हो गया? इसीलिए उनका कैलकुलेशन इतना सर्टेन या सटीक होता है। ठीक है? कि जो सैटर्न हमें किसी हाउस में बैठा हुआ दिख रहा है, उन्होंने ये देखा कि वो इन 9 हिस्सों में से या 9 डिवीजन में से किस डिवीजन में बैठा है। क्लियर आ गई? तो उन्होंने ऐसे डिवीजन बनाया, और इसी डिवीजन के बेस पे उनकी पूरी मैथमेटिक्स है। क्लियर हो गया ये? जी सर। फाइनली हमने देखा कि एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। उसमें कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। और एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 9 चरण होते 9 हैं। एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13 डिग्री 20 20 मिनट मिनट का। और उसका एक चरण या एक पदा जो होता है वो 3 डिग्री 3 डिग्री 20 20 20 मिनट। ये समझ में आएगा? यही है बेसिक। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। थोड़ा सा वो एक बार रिपीट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बताइए, एक राशि के कितने भाग किए उन्होंने? 9 भाग किए ना सर। 9 9 भाग किए। एक राशि में कितने चरण होते हैं? 4 चरण सर। 9। एक राशि में कितने चरण होते हाँ हैं? एक 9 चरण होते 9 चरण सर। हाँ। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और एक राशि में कितने राशि होते में हैं? 9 चरण। मैंने 9 हमेशा चरण। कहा, शब्दों को पकड़िए। शब्दों को पकड़ना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक हर जगह जीत जाएंगे। किसी से लड़ रहे हैं तो भी जीत जाएंगे। ठीक है? क्लियर? सागर जी, हाँ एक सर। चरण कितने डिग्री का होता है? हाँ सर। एक चरण कितने डिग्री का होता है? हाँ एक चरण। देख के बता दीजिए। अभी देख के ही बताना है। हाँ सर। लिखा सर ही नहीं मेरा होगा। कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है ना, मेरा मर्क्यूरी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, वो ठीक है। बताइए, कौन बता रहा है? एक चरण कितने डिग्री का होता है? सर 3 3 डिग्री डिग्री 20 20 मिनट। मिनट 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है? ओके इस चीज को आप समझ लीजिएगा, यही कृष्णमूर्ति जी का बेसिक है। अब मुझे इसी पढ़ना के पड़ेगा आधार पे, हाँ, इसी के आधार पे उन्होंने सारी चीजें शुरू करी। जी सर। ठीक है? आगे बढ़े। हाँ ओके। चलिए, अब देखिए इस टेबल को समझिए। ये टेबल उसी कैलकुलेशन के बेस पे। ठीक है? हाँ हाँ। देखिए, यहां मैंने हेडिंग बना दी है। जहां भी 4 चरण होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री क्यों? 20 मिनट। क्योंकि एक नक्षत्र जो होता है वो 4 चरण लिए होता है, और एक नक्षत्र जो होता है वो टोटल 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक चरण जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। सर। जी सर। ठीक है? ये 2 लाइन याद रखिएगा, है ना? और ये टेबल आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इस टेबल में लिखा है तत्व। 4 प्रकार के तत्व होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये ऑर्डर फिक्स है, इस ऑर्डर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है? सबसे पहले आएगा अग्नि, देन पृथ्वी, देन वायु, देन जल। चल। ठीक है? अब देखिए, यहां पर राशि लिखा है। सबसे पहले 1 नंबर की राशि कौन सी होती है? मेष, मेष। एरीज। 2 नंबर की क्या होती है? टॉरस, वृषभ। 3 नंबर की जैमिनी,
मिथुन राशि, 4 नंबर की कैंसर या कर्क। यही ऑर्डर रिपीट हो जाता है फिर से, 5, 6, 7, 8, ये राशियों के नंबर बोल रहा हूं मैं। फिर आएगा 9, 10, 11, 12। ठीक है, ज्यादा इसलिए नहीं लिखा कि ज्यादा देख के दिमाग भ्रमित होता है। ये सेकंड कॉलम क्लियर हो गया। हाँ फर्स्ट कॉलम इज तत्व, सेकंड कॉलम इज राशि। राशि। अब भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि एक राशि में, कर्सर दिख रहा है मेरा, एक जी। राशि में कितने चरण होते हैं, या चार। एक राशि के उन्होंने कितने हिस्से किए। 9 9। तो देखिए, एक राशि को हम 9 नंबर देंगे। कैसे देंगे? 4 से ज्यादा हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। 4 चरण। हम 4 नंबर से ज्यादा नहीं दे सकते। तो देखिए, हमने पहले 4 दिया, फिर 4 दिया, कितने हो गए? 8 हो गए, 8। और एक 9। तो एक राशि में ये 9 चरण पूरे हो गए। जी सर। ठीक है, यहाँ जो एक नंबर लिखा है, इसके कितने चरण अभी बचे हुए हैं? 2 और बचे। 3 बचे हैं। 3 3 बचे। है ना। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये देखिए 3 दिख रहा है आपको। जी सर। अब हमने इसको 3 दे दिया, तो अगले को मैक्सिमम देंगे तो 4 देंगे। तो 4 और 3 7 हो गए। अब यहाँ हम कितने चरण दे सकते हैं? केवल 2। 2। यहाँ पे देखिए 9 चरण पूरे हो गए। हो गए 3, 4, 7, 7 और 2 9। अब देखिए, यहाँ 2 जो चरण दिए थे, इसमें अभी हमारे पास 2 बचे हैं। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 चरण पूरे हो गए। फिर हम मैक्सिमम 4 देंगे यहाँ पे। तो अभी इस कॉलम में या इस राशि में कितने चरण हुए? 4 और 2 6 हुए। तो कितने बचे हुए? 3 3 बचे ना। एक राशि में 9 चरण होते हैं, ध्यान रखना। एक राशि का कितना डिवीजन किया उन्होंने? 9। क्लियर हो गया। अब हमने इसको 3 दे दिया, तो 1 बच गया। ये एक कैरी फॉरवर्ड हो, दिख रहा है? जी सर। अब देखिए 4 और फिर 4, 4 4 8 और 1 9। प्रत्येक राशि में देखिए 9 चरण लिखे हुए। लिखे हैं? कोई डाउट यहां तक? कोई प्रश्न? फिर वापस वही स्टार्ट हो जाएगा सर। नहीं 4 4 1। मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ। ये टेबल फिक्स हो गई, केवल यहाँ राशि बदलेगी, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। अब हाँ। कर्क के बाद कौन सी राशि आती? सिंह राशि, लियो। यहाँ लियो आ जाएगा। इसके इस साइड कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, हाँ, यहां तक क्लियर है? कोई सवाल? जी सर। नहीं सर। नहीं है ना। अब देखिए, अब ये जो 4 चरण है, मैंने आपको अब भी बताया था कि 4 चरण जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 13 डिग्री 20 मिनट। 20 मिनट। तो ये 4 चरण का इंटरवल कहां से शुरू होगा? 0 डिग्री 0 मिनट से शुरू होगा, जो पूरा पूरा कहां तक चलेगा? 13 डिग्री 20 मिनट के इंटरवल तक चलेगा। क्लियर है? फिर अगला इंटरवल यहीं से चालू होगा, 13 डिग्री 20 मिनट से, जो कि कहां तक चलेगा? देखिए यहाँ 4 लिखा है, 4 मतलब पूरे 13 डिग्री 20 मिनट। तो 13 डिग्री 20 मिनट इसमें जोड़ दीजिए। 13 13 26 और 20 30 40। तो इसका जो इंटरवल होगा वो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होगा। ये क्लियर है? कोई सवाल? ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल फिर कहां से चालू होगा? 26 डिग्री 40 मिनट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कितने चरण है? एक चरण। एक चरण कितने डिग्री का होता है? 3 डिग्री 20। इसको हम 3 डिग्री 20 मिनट तक बढ़ाएंगे, तो 26 और 3 29। ठीक है, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। 29 और 1 30 हो जाएगा। 30 डिग्री। ये जो इंटरवल है वो कहां से कहां तक होगा? 30 डिग्री 0 मिनट। ये कहानी समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, सेल नीचे से स्टार्ट हो, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो है 0 डिग्री 0 मिनट से स्टार्ट होगा। यहाँ पर 3 चरण है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ। जी सर। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 और 20 इंटू 3 60। 6 डिग्री। तो 60 मिनट 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये जो इंटरवल है 0 से चालू होकर 10 डिग्री तक चला है।
क्यों चला है, समझ गए आप? जी कोई सर। क्वेश्चन? हाँ नो सर। फिर मेरे को डर लग रहा है, इतनी जल्दी जल्दी समझ रहे हैं आप। सर, ये नहीं। पहले कर हो गया ना, ये हाँ करवाया था। हाँ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, अगला इंटरवल कहाँ से चालू होगा? 10 डिग्री से। अब इसको पूरा पूरा मिलेगा 13 डिग्री 20 मिनट। जी हाँ सर। ठीक है, तो 10 और 13 23 हो गए। ये 23 दिख रहा है आपको, हाँ। और 20 मिनट ये लिखा हुआ है। पूरा इंटरवल मिला है इसको 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, 4 तो ये चरण देखिए इसके। 23 डिग्री, यहाँ 20 मिनट, फिर यहाँ से शुरू होगा। यहाँ 2 चरण मिले हैं, तो 3 डिग्री 20 मिनट को डबल करेंगे तो 6 डिग्री 40 मिनट आएगा। चलिए। तो यहाँ 6 डिग्री जोड़िए और यहाँ 40 मिनट जोड़िए, तो 6 और 3 है, 23 और 6 29 हो गए। 40 और 20 60, 30 डिग्री में कन्वर्ट। देखिए ऊपर देखिए, एक राशि 30 डिग्री से होती है। देखिए ये 0 से शुरू हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है? 30। 30। ये भी 0 से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है? 30। 30 डिग्री। तो उन्होंने एक राशि को ऐसे बांटा। आप बोलते हैं ना, मेरा सूर्य जो है वो मान लीजिए 15 डिग्री में मेष राशि में बैठा है, तो बैठा कहाँ है वो? किस इंटरवल में बैठा है? सेकंड नंबर के इंटरवल में बैठा है। ठीक है, तो आपको जो सूर्य। इम्पैक्ट, मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने अपनी कुंडली में देखा कि सूर्य 1 नंबर अच्छा। में बैठा है। कहाँ बैठा है? 1 नंबर एक में। मिनट। और उसके बाजू में लिखा है 15 डिग्री। क्या लिखा है? 15 डिग्री। तो वो 1 नंबर मतलब हम समझ गए कि मेष राशि में बैठा है, लेकिन किस इंटरवल में बैठा है? वो ये वाले सेकंड वाले इंटरवल में बैठा है ना? तो आपको इम्पैक्ट इस इंटरवल के मिलेंगे, इसके भी नहीं मिलेंगे और इसके भी नहीं मिलेंगे। शुक्र के मिले। शुक्र के नक्षत्र के। हाँ, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 चरण है, तो 3 डिग्री 20 मिनट का डबल करिए, 6 डिग्री 40 मिनट। फिर अगला 6 डिग्री 40 मिनट से चालू होगा। 4 चरण है, तो 13 डिग्री 20 मिनट पूरा मिलेगा। 13 6 19, 40 और 20 60, कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री में। ये 20 डिग्री तक चलेगा, है ना? फिर ये 20 डिग्री आ गया, 3 चरण इसको पूरे मिलेंगे तो ये 30 डिग्री पूरा कर लेगा। ये टेबल समझ में आई कि नहीं आई? सर जी सर। आई। हाँ, अब देखिए ये जो यहाँ नक्षत्र स्वामी लिखे हैं, ठीक है, ये देखिए, ये केतु, मैंने बताया था ना, क्रम कहां से शुरू होगा? केतु से होगा। केतु से। तो देखिए केतु लिखा है, शुक्र लिखा है, सूर्य लिखा है। ये हाँ सूर्य सर। यहाँ पर रिपीट हुआ, क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जो क्योंकि एक चरण, सूर्य 3 था, चरण नीचे हो गए। हाँ, उसके 3 चरण बचे हुए थे, इसीलिए सूर्य को यहाँ रिपीट किया। क्लियर है? जी सेम सर। कहानी यहाँ देखिए, यहाँ 2 चरण थे, 2 बचे हुए थे, इसीलिए ये मंगल यहाँ पर रिपीट हुआ। क्लियर हुआ? यस सर। सेम कहानी यहाँ देखिए, यहाँ 3 चरण थे, 1 चरण बचा हुआ था, इसीलिए गुरु यहाँ पर रिपीट हुआ। जी सर। ठीक है, कोई डाउट? सर, ये नक्षत्र जैसे केतु शुक्र सूर्य, ये इसी उसमें चलेंगे? हाँ, ये ऑर्डर फिक्स है, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, यही आपकी महादशा है, ये आपकी महादशा है, ये महादशा के अच्छा। प्लैनेट है। विंशोत्तरी के महादशा के। हाँ, विश्वोत्तरी महादशा कहते हैं, यही आपके सब लॉर्ड है। हाँ, समझ गए जैसे आप? जैसे सर पढ़ते हैं अगर ना, सब सूर्य। लॉर्ड पढ़ते हैं ना, यही सब लॉर्ड है, इन्हीं को सब लॉर्ड कहते हैं। ओके। सर मैं समझ में आ पूछना गया? चाहूंगा, हाँ बोलिए। सूर्य अगर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के पास बैठा है तो सर वो केतु के नक्षत्र में ही आएगा क्या? हाँ, उसको कहेंगे कि सूर्य केतु के नक्षत्र में मेष राशि में बैठा है। ओके। इतना जब नए नए पढ़ते हैं और इतना सुन लेते हैं तो दिमाग चकरा जाता है, नहीं चकरा जाता? हाँ सर क्योंकि मान लो कंफर्म। कोई वीडियो देख रहे हैं और उसने कह दिया कि सूर्य मेष सर राशि में तेरह हाँ डिग्री 20 मिनट पर केतु के नक्षत्र में बैठा है। सर, ये इजी अंतरिक्ष तरीके भी से देख ले तो कैसे नहीं याद समझ में होगा? आता कहाँ बैठा है। हाँ जी, सर और इजी तरीके से कैसे याद नहीं करें इसको इसको? याद नहीं करना है, देख। इसको याद नहीं करना है, इसको सर ये समझना है। सबलॉर्ड बनेगा ना सर, ये जैसे 8 से हाँ 13 डिग्री 20 हाँ, मिनट ये सब लॉर्ड बनते हैं। ये ओ, क्या बनते हैं? यही सब लॉर्ड है। सर सबलॉर्ड तो रिजल्ट नहीं देता, नक्षत्र लॉर्ड देता है। वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके ओके। ठीक। सर, डिग्री सब लॉट बनेगी? नहीं नहीं नहीं, ये प्लैनेट जो लिखा है ना, नक्षत्र जो है। डिवीजन, प्लेनेट। हाँ यही डिवीजन सब लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, यस यस। और इन्हीं के 9 डिवीजन, इन्हीं के 9 डिवीजन सब लॉर्ड बनते हैं। इनके 9 डिग्री सबलॉर्ड सब बनेगा। लॉर्ड बनते हैं ना, तो सब लॉर्ड पे जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी को अपना बर्थ टाइम इतना क्लियर होता ही नहीं, हाँ हाँ। है ना? इतना 9 डिवीजन किया तो अपन यहाँ पहुंचे, और इसका 9 करेंगे तो उतना बारीक हमारे पास टाइम होना चाहिए कैलकुलेशन। हाँ सर वो फिर बहुत बारीक है। जसमीत सर कुछ डाउट या क्लियर है? सर वो जो बारीक कैलकुलेशन है फिर वो आगे चाहिए कि नहीं?
नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सब सॉफ्टवेयर है, जिंदाबाद। पर यहाँ तक समझना जरूरी है। भाई अपन लकी लोग है ना, अपन इस जमाने में पैदा हुए। ठीक है, जब अपन को सुविधाएं उपलब्ध है तो अपन क्यों परेशान। रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी ना? हाँ चल, हाँ जी सर। क्लियर है, कोई डाउट? नो नो सर। सर। क्लियर है ना, यही बेस है, पूरी गणित का आधार यही। ठीक है, अब इसको हमें देखना है कुंडली के रूप में। ठीक है, अब देखिए इन सारी चीजों को हम चार्ट में कैसे देखें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब मैं यही चीज आपको चार्ट में बताता हूँ। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं ना तो ये सारी चीजें फिर अपन, अरे ये कैसे आया, वो कैसे आया। ठीक है, चलिए कुंडली देखते हैं हम। किसी की कुंडली निकाल लेते हैं। किसकी निकालें? चलिए, ये दिख रहा है आपको चार्ट, इसको पढ़ने आता है आपको? ये बड़ा तो नहीं करना है? हाँ सर, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। थोड़ा बड़ा करना चाहिए। बड़ा के लिए इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, एक सेकंड। क्या वो एक्सपांड नहीं होगा ना सॉफ्टवेयर? सर होरोसॉफ्ट तो नहीं है आपके पास? नहीं, और सॉफ्ट नहीं, महंगा है भाई वो। हाँ सर। 25,000 का, 32,000 का। ओके। नहीं देखो, क्या है अपने पास जितना ज्ञान है उतना ही बड़ा सॉफ्टवेयर रखो, समझ गए? ठीक है, ये क्या हो रहा, माइनस हो रहा है क्या? अब दिख रहा है? हाँ हाँ सर, दिख रहा चलिए बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसको मूविंग वाला तो नहीं यार। लगना। एक सेकेंड है, वो पीडीएफ अच्छे से खुल नहीं रहा, कहाँ गया वो, डाउनलोड तो हुआ था। एक सेकेंड, वो डाउनलोड नहीं हुआ, वो ओपन नहीं हुआ था। एक सेकेंड, वो बड़ा नहीं होगा ना। डेस्कटॉप। F11 काम नहीं करता क्या सर इसमें? हम्म, ये आ गया। हाँ इसमें। चलिए, इस चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, आइडिया है कुछ? बताइए। ये तो आपने देखा होगा, नॉर्थ इंडियन वाला है ना? है। जसमीत सर, इसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, इस चार्ट को क्या बोलते हैं? असेंडेंट कर्क। नहीं, प्लैसिडस सिस्टम। हाँ सर जी, आपकी आवाज बहुत कम हो गई। अरे ये क्या, मेरा माइक्रोफोन। चलिए, इस चार्ट को क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन चार्ट सुना होगा आपने, या हाँ। इसको कहते हैं प्लैसिडस सिस्टम। एक्चुअल में ये क्या है, अंतरिक्ष में प्लैसिडस सिस्टम में ये व्यवस्था है। यहां पर देखिए, इसको
इसमें और इसमें थोड़ा सा कोरिलेट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये नॉर्थ इंडियन दिख रहा है, यहाँ पर हाउसेस फिक्स होते हैं। क्या फिक्स होते हैं? हाउसेस। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, ऐसे है ना। इन हाउसेस में राशियों के नंबर क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, या आपकी कुंडली के हिसाब से होते हैं। ठीक है। दूसरा, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये नंबर सिस्टम ये 4, 5, एंटी 6 सब क्लॉकवाइज। क्या है ये? एंटी 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 क्लॉक, क्लॉकवाइज। है ना। अब ये चीज यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं प्लेसिडस सिस्टम। यहाँ पर राशियां फिक्स होती हैं। क्या फिक्स होती हैं? राशि। राशियां। राशि। ये आपको निशान दिख रहा है, फर्स्ट, ये हाँ फर्स्ट जी। नंबर। ठीक है, ये मेष राशि है, या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरीज। 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 ठीक है। दूसरी टॉरस, थर्ड इज जेमिनाई, फोर्थ इज कैंसर, पांचवी लियो सिंह राशि, छठी कौन सी है? कन्या। ये ऑर्डर समझ में आ गया आपको? यस सर। जी। ये ऑर्डर फिक्स है। ये सॉफ्टवेयर आपको इमेज इसलिए देता है ताकि आप उसको पकड़ सके, क्योंकि यहाँ पर राशियों के नंबर लिखे हैं, लेकिन यहाँ राशियों के नंबर नहीं लिखे मिलेंगे आपको कभी भी। सर कहीं हम्म। फॉलो नहीं होगा तो भी यही हो रहेगा ना, मेष क्या? वृषभ ऐसे यहीं से ही चलेगा ना। हाँ, ये फिक्स है, ये क्लॉकवाइज है, ध्यान रखना, है ना। हाँ ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हम्म। है ना। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, ये ऑर्डर चलता रहेगा। क्लियर है? ये यहाँ पर मीन राशि पे आके खत्म हो जाएगा। पहली चीज ये समझ में आ गई आपको? जी सर। जी। ये ऑर्डर फिक्स है। यहाँ पर आपको क्या जगह मिली है, ये है प्लेसिडस सिस्टम। ठीक है। आपको मतलब आपके हिस्से में क्या आया है? फर्स्ट हाउस आप है, सेकंड हाउस आपकी वेल्थ है, तो आपके हिस्से में सेकंड हाउस कितना आया, या आपके हिस्से में वेल्थ कितनी आई, वो ये बताएगा। ठीक है। तो ये कैसे बताता है, देखिए यहाँ लिखा है, ये कौन सा नंबर लिखा है? 10 नंबर। 10 नंबर। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर 10th हाउस है, लेकिन ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 7 डिग्री 13 मिनट से। क्लियर है ये? हम्म। ठीक है। केवल ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, ये किसी भी हाउस का क्या बताएगा? स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा। एंड कहाँ होगा? जहां से अगला हाउस शुरू हो रहा है उसके जस्ट पहले ये ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हाउस में लिखा है 11 नंबर, मतलब यहां से 11th हाउस शुरू हो रहा है, कहां से? 8 डिग्री 38 मिनट से। मतलब जो 10th हाउस है वो 7 डिग्री 13 मिनट से चला, और कहां तक चला? 8 डिग्री 38 मिनट के 30 पहले तक। मतलब ये है कि आपका जो 10th हाउस है वो किन दो राशियों में है, बताइए? टॉरस। हाँ, एरीज एंड टॉरस। टॉरस। ठीक है। मतलब आपके फर्स्ट हाउस, सॉरी 10th हाउस जो है वो दो राशियों में स्थित है, एरीज एंड द टॉरस। क्लियर है ये चीज? हाँ। देखिए नेक्स्ट 11th हाउस है। 11th हाउस कहां से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री से। कब तक चलेगा? जब तक कि 12 नंबर ना दिख जाए आपको, तो ये भी 8 डिग्री तक है। तो 11th हाउस किन दो राशियों में स्थित है? टॉरस। टॉरस एंड जेमिनी। जेमिनी। क्लियर हो गया? हाउस समझ में आ गया आपको? हम्म। हाउसेस कैसे पढ़ते हैं? हाँ सर। ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो हमने जहां देखा, यहाँ हाथ रखा तो ये लगना है, यहाँ हाथ रखा तो 7th हाउस है, ये रखा तो 10th हाउस है, ये रखा तो 12th हाउस है, ये 11th हाउस है ना। क्लियर है ये सारी चीज? हाँ समझ में आ रहा है सागर जी? जी सर जी। ठीक है। तो आपने हाउसेस पढ़ना सीख लिया। जी। ठीक। अभी पूछूंगा मैं, है ना। चलो सागर जी बताओ, 5th हाउस किन राशियों में स्थित है? पंचम भाव सर। हाँ, 5th हाउस किस राशि में स्थित है? लियो में है ना सर। हम्म। 5th हाउस लियो। और बताइए, कौन बता रहा है 5th हाउस कहाँ है? स्कॉर्पियो। हाँ जी, वृश्चिक राशि में सर, वृश्चिक में। वृश्चिक में। और बताइए सुनीता मैडम। वृश्चिक और धनु में ना सर। वेरी गुड, अच्छा, दिस इज द करेक्ट धनु। आंसर, है ना। दिस इज करेक्ट आंसर। योर 5th हाउस इज इन वृश्चिक राशि एंड धनु राशि, है ना। यही थोड़ी है, ये तो यहां से शुरू हुआ है ना। अच्छा, वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो से शुरू हुआ है ये 8 डिग्री 38 मिनट से, जो कि अगली राशि धनु तक चला है। तो आपका 5th हाउस वृश्चिक में नहीं है, वृश्चिक एंड धनु राशि में। क्लियर है ये चीज? जी समझ जी में आया सर। सागर जी? हाँ हाँ आप समझा सर मैं। हाँ, आंसर ऐसा देना है। ठीक है। सर डिग्री तो इसकी जो मतलब डिग्री सर जो 8 डिग्री है, किस लिए वो वो। स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। वो वहां से स्टार्ट हो रहा है।
मतलब वो वृश्चिक राशि में 5th हाउस 8 डिग्री 38 मिनट से स्टार्ट हो रहा है और वो अगली राशि तक, क्योंकि उसको 30 डिग्री पूरा करना है, पूरा करना है। या 30 डिग्री से कम होगा या 30 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन स्टार्ट तो हो गया ना वो हाउस। जी सर। ठीक है, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, जितनी दूर आपने गमछा डाल दिया उतनी दूर आपकी सीट हो गई। ठीक है, तो इस प्लेसिडस सिस्टम में आप कितने बजे आए और आपने कहाँ कहाँ अपना हाथ रख दिया वो आपको मिल गया। ठीक है, क्लियर है? ओके। जी सर। तो अब हाउस में कोई डाउट नहीं। अब प्लैनेट बताऊं मैं? हाँ सर। चलिए, अब प्लैनेट को कैसे देखते हैं इस प्लेसिडस। ये देखिए, नॉर्थ इंडियन तो बहुत सिंपल है, मैं आपसे पूछूंगा मरकरी कहाँ, आप बता देंगे, सैटर्न कहाँ, सब बता देंगे, है ना। इसको पढ़ना आना चाहिए, तभी तो इसमें इवेंट ढूंढेंगे हम, इसमें आरपी का कॉम्बो ढूंढेंगे हम, है ना। चलिए, अब हम कोई प्लैनेट पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा जुपिटर। जुपिटर किस राशि में, पहला प्रश्न, जुपिटर इन विच साइन? सिंह सिंह Zero. सिंह। हाँ, सिंह, लियो राशि में, है ना। हाँ। प्लैनेट को देखना है कि किस खाने में है, किस डिब्बे में है, वो उसकी राशि होगी। तो जुपिटर इज इन लियो साइन। क्लियर हो गया? ये तो बहुत आसान है। लेकिन जुपिटर किस हाउस में है, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? देखिए, डिग्री से सर। डिग्री से। वेरी गुड। डिग्रीज। ये देखिए, यहां लिखा है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस स्टार्ट कहां से हो रहा है? 4 डिग्री 35 मिनट से। और ये स्टार्ट हो रहा है तो ये 4 होगा, इसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, चलता रहेगा ये, है ना। तो हमारा जुपिटर जो है वो 19 डिग्री में बैठा है। इट मींस जुपिटर किस हाउस में बैठा है? सेकेंड हाउस में बैठा है। क्लियर है ये चीज? जी सर। जी क्योंकि जुपिटर की डिग्री 19, यदि यहाँ पे जुपिटर की डिग्री मान लीजिए 3 डिग्री होती, तो क्या वो सेकेंड हाउस में होता कि नहीं होता? नहीं होगा सर। नहीं होता। नहीं ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस जुपिटर को उठा के सेकंड जो रोमन का लिखा है उसके ऊपर कर देता। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर की हाँ मदद सर। से भी आप पकड़ सकते हैं। राशि वही होती। हाँ, राशि नहीं, राशि तो आप सीधे देख लीजिए किस डिब्बे में वो उसकी राशि होगी। सैटर्न बताइए किस राशि में? सैटर्न सर कन्या में। कन्या, कन्या। वर्गो। कन्या। अब वर्गो देखिए, में। हाँ सैटर्न की डिग्री कितनी है? 1 सर डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। और वहां पे हाउस कौन सा लिखा है? थर्ड हाउस सर। जो शुरू कहां से हो रहा है? 5 डिग्री से। तो क्या एक। सैटर्न थर्ड हाउस में है कि नहीं है? सेकंड हाउस में। वेरी गुड। सैटर्न तो भाई 1 डिग्री पे, और थर्ड हाउस 5 डिग्री से शुरू हो रहा है। मतलब सैटर्न थर्ड हाउस के पहले बैठा है, मतलब पहले किस बैठे हाउस हैं। में बैठा है? थर्ड सेकंड हाउस पे सर। सेकंड। सेकंड हाउस। क्लियर है ये? जी हाँ। सर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? और एक और तरीका ना, जैसे लिखा ही उस थर्ड के ऊपर लिखा हुआ वो तो शॉर्ट ट्रिक है। है ना, तो वो हाँ हर जगह ऐसे ही आएगा कि वो उससे पहले आएगा, हाँ, वो वो शॉर्ट स्टार्ट होने ट्रिक। से पहले है वो। हाँ, वो शॉर्ट ट्रिक है। और सर ये शॉर्ट क्यों ट्रिक में, लिखा है इसलिए बताया मैंने। शॉर्ट ट्रिक में समझा दीजिए सर। हाँ, शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये थर्ड हाउस के पहले लिखा है, मतलब ये सेकंड हाउस में। ओके। ओ ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने क्यों नहीं बताई, जी जब आप आरपी को ढूंढेंगे ना तो ये चीज हाँ। पढ़नी पड़ेगी आपको वहाँ। ठीक है, ओके। क्लियर हो गया? हाँ। जी सर। इतने में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। सर आप पूछिए। चलिए, सुनीता मैडम बताइए, एसेंडेंट कहाँ है? एसेंडेंट सर कर्क किस, नहीं, कैंसर में। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि किस राशि में, इन विच साइन? किस विच एसेंडेंट साइन। को जहां ASC लिखा है वो एसेंडेंट है आपका। हाँ तो सर वो कैंसर में हुआ ना। किस राशि में? कैंसर में। आदि। हाँ ठीक, एसेंडेंट किस राशि में है? कैंसर। चलिए, जसमीत सर, एसेंडेंट किस हाउस में? असेंडेंट तो असेंडेंट फर्स्ट ही हाउस हुआ उसका तो। है हाँ हाउस जी, फर्स्ट हाउस किस में होता है? फर्स्ट हाउस। नॉर्थ इंडियन में होता है फर्स्ट हाउस एसेंडेंट। नॉर्थ इंडियन में तो फर्स्ट हाउस हुआ, पर यहाँ से ये फर्स्ट हाउस, हम इसको ये कह लग्न में। सकते हैं ना कि यहाँ से शुरू हो जाएगा फर्स्ट। हाँ 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 हाँ, तो बताइए ना एसेंडेंट कहाँ है? 7 डिग्री 5। इसीलिए तो मैंने शुरू एसेंडेंट से नहीं किया था। काफी एसेंडेंट डिफिकल्ट है ये। इज इन विच राशि? तो आंसर इज कैंसर। किस घर में है?
अच्छा 7 डिग्री नहीं सर घर तो फिर पहले ही शुरू हो गया ना वहां से, है फर्स्ट हाउस हो गया ना। फिर बस। तो और कुछ इस, सुनीता मैडम? इसमें देखेंगे तो फोर्थ हाउस होगा ना सर, इसमें से देखेंगे क्लॉकवाइज तो फोर्थ हाउस होगा ना। इसमें से क्योंकि इधर तो सर हम मेष से शुरू करते हैं ना। कहाँ शुरू करते हैं? हाउस वैसे नहीं करना है, वो इन डिब्बों को हाउस नहीं पढ़ना है। अभी तो मैंने बताया इन डिब्बों को हाउस, ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड, ऐसा नहीं पढ़ना है भूल के भी। तो फिर ये फर्स्ट हुआ ना, है ये एसेंडेंट फर्स्ट तो फिर फर्स्ट। असेंडेंट तो फिर फर्स्ट ही हो गया सर वहीं से। हाँ बिमला मैडम, हाँ जी सर। असेंडेंट लगना किस हाउस में? सर कर्क लग्न में, अच्छा सॉरी बताइए, हाँ कर्क रोमन का लग्न, फर्स्ट नंबर कहाँ लिखा है? फर्स्ट हर क्या नंबर हाउस में सर सर? रोमन, सर कर्क आवाज लग्न कम में। हो गई। मैंने कहा हर हाउस रोमन अक्षर में लिखा हुआ है। जी सर। जैसे हाँ 10th सर। हाउस में एक्स लिखा हुआ है, 11th हाउस में एक्स और आई लिखा हुआ है। तो बताइए फर्स्ट हाउस का फर्स्ट कहाँ लिखा हुआ, कहीं लिखा है आई? असेंडेंट नहीं हुआ ना, एसेंडेंट जहाँ ascendant। लिखा वहाँ हाँ फर्स्ट हाउस लिखा हुआ नहीं है सर। हाँ, वहां से जसमीत शुरू सर होता ने है। कहा कि जहाँ असेंडेंट है वही फर्स्ट हाउस है। जी समझ गए आप? जी हाँ ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट लिखा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हाँ मिलेगा? लिखा है। क्योंकि जहाँ असेंडेंट होगा वहीं फर्स्ट हाउस होगा। और फर्स्ट हाउस के पहले ही तो 12th हाउस होता है ना, देखिए ये लिखा है 12th हाउस। जी हाँ। क्लियर है? जी सर। ठीक, समझ में आ गया? भाई मैं आपसे पूछता हाँ ना जी। 10th हाउस कहाँ से शुरू होता, तो आप खट से बता देते भाई 7 डिग्री 30 मिनट से हो रहा है। अब मैं बोलूंगा फर्स्ट हाउस कहाँ है, तो फर्स्ट तो कहीं लिखा ही नहीं है। लिखा ही कहीं नहीं लिखा सर, है रोमन एसेंडेंट का जहाँ फर्स्ट? होगा नहीं वहीं लिखा से है। फर्स्ट हाउस शुरू होगा जहाँ सर। असेंडेंट लिखा वहीं से फर्स्ट हाउस शुरू होगा। जी सर। तो जी सर। हमारा फर्स्ट हाउस 7 डिग्री 5 मिनट से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो कि चलेगा कहाँ, 4 डिग्री 35 मिनट्स के पहले तक चलेगा। पहले तो हमारा सन और राहु किस हाउस में बैठा है? फर्स्ट हाउस सन में सर। और राहु। फर्स्ट हाउस, सर फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में बैठा है, वेरी गुड। सन और राहु किस हाउस में बैठे हैं? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट। चलिए अब आप वो टेबल निकाल लीजिए। अच्छा अभी तो आपके पास टेबल नहीं होगी। अम्म, ये देखिए, मैं इसमें एक सिंगल प्लैनेट पकड़ते हैं, यहाँ तो डबल है। ये केतु दिख रहा है आपको? जी सर। जी सर। केतु किस राशि में है? ये है धनु, देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको फिर स्क्रीन से मकर में हटाऊंगा, है। या लिख कैप्रिकॉर्न। लीजिए, मकर राशि में सर। लिख लीजिए। मकर। केतु किस में है? हाँ। मकर राशि में। लिख लीजिए, क्योंकि मैं पूछूंगा, ये स्क्रीन से हटाना ना मेरे को। कितने डिग्री पे है? 26 26 डिग्री। डिग्री 48 मिनट। हाँ पहले मेन डिग्री पकड़ लीजिए, लिख लीजिए केतु किस में है? मकर राशि में 26 डिग्री 45 मिनट। हाँ, अरे वो बंद हो गया क्या? अच्छा आपको चार्ट खोलना हाँ वो चार्ट खोल रहा हूँ। है। ये वो स्टूडेंट है जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। कौन? राकेश जी सोनी है ना जिसका नाम दिया था मैंने। अच्छा 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 अच्छा। सर आपकी वीडियो बोले नहीं खुल रहे हैं इनको। नहीं खुल रहा है? हाँ क्यों, आप लोग तो खोले होगे ना, तो आपने तो देखा होगा हाँ कि हमको तो आपको। सर हाँ हमारे तो चालू है। हाँ वो तो। हमारे तो खुल रहे हैं सर। हम्म, चलिए जी, अब मेरे को आंसर दीजिए, केतु किस राशि में था? मकर मकर राशि राशि। में। हम्म, मकर मकर राशि में। अब इस टेबल में आइए, मकर नंबर कितना नंबर होता है? 10 नंबर। 10 नंबर। ये देखिए, 4 देखा ये, रिपीट करिए 5 6 6 7 7 8, 8। दो न, फिर रिपीट करिए 9 पृथ्वी में 10। किस आएगा। कॉलम में आ गया? पृथ्वी के कॉलम में पृथ्वी। आ गया। क्लियर हो गया? जी तो सर। जी। केतु किस तत्व में बैठा है, या किस साइन में बैठा है? अर्दी साइन में पृथ्वी है तत्व। ना, पृथ्वी तत्व राशि में बैठा है। अब देखिए उसकी डिग्री कितनी थी? 26 26 26 अर्थात। डिग्री। 26। 26 किस डिग्री। रेंज में आएगा वो? मंगल के नक्षत्र में ऐसा। 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 20 30 मिनट। डिग्री। तो वो जो थर्ड केतु लाइन। हमको दिख रहा है, वो मंगल के किसके नक्षत्र नक्षत्र में बैठा है? मंगल। सर मंगल के आवाज कम हो नक्षत्र। रही है आपकी। अरे माइक्रोफोन हट जाता है। क्लियर है? ओके तो सर। हमने जो सर केतु आवाज को देखा आवाज था, कट गई है आपकी सर। अब आ रही है? हाँ सर। केतु जो था 26 डिग्री पे जो दिख रहा था, वो एक्चुअल में कहाँ बैठा हुआ है, किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? मंगल। मंगल के नक्षत्र। मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ। तो केतु जो है वो किसके परिणाम देगा, रिजल्ट? मंगल। मंगल के। मंगल। मंगल के। पूरी कहानी पिक्चर स्क्रिप्ट समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। सर यही है। आपने ये उससे पहले जो बताया था ना पृथ्वी तत्व में केतु, हाँ शुरू में जो आपने बोला, एक हाँ। बार वो बता दीजिए, वो मैं सुन नहीं पाई।
वो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने ये बताया कि हमने देखा कि, एक सेकेंड, वो बंद हो गया क्या? देखिए, आपने लिखा था केतु किस राशि में। जी, मकर राशि में। तो देखिए कैसे देखते हैं। ये मकर का कितना नंबर होता है? 10 नंबर। 10 नंबर से। तो ये देखिए 4 हो गया। अब रिपीट करेंगे, हाँ ठीक है 5, सर। 6, 7, 8। ठीक है, फिर रिपीट करेंगे हाँ, 9 और 9 10। 10। तो हाँ जी मकर सर। राशि यहाँ पे आएगी। जी, तो मकर राशि किस तत्व की राशि है? पृथ्वी पृथ्वी तत्व की तत्व होगी। की राशि। ठीक है। अब हमने देखा कि हमारा केतु जो है 26 डिग्री पे, तो हमने देखा किस इंटरवल में आएगा, वो इस इंटरवल में आएगा। आगे मंगल, तो हमने हाँ ये ठीक भी है। जान लिया कि केतु किसके नक्षत्र में बैठा है। मंगल के नक्षत्र। मंगल के। मतलब वो जो केतु हमें दिख रहा है वो किसके रिजल्ट देगा हमको? मंगल की। मंगल के रिजल्ट देगा। क्लियर हो गया यस ये चीज? यस यस सर। बस यही है पूरा बेसिक किसका, कृष्णमूर्ति जी के मैथमेटिक्स का। पूरा तो नहीं कहेंगे, मतलब जितना अपन लोग समझ पाते हैं। हम्म। ठीक है, पूरा तो अपन से आ ही नहीं सकता। तो क्लियर हो गया ना ये? यहां तक कोई जी प्रश्न, सर। कोई डाउट? मैंने ये सारी चीजें इसलिए बता दी, जब इवेंट करेंगे तो अपन सीधे देखेंगे, हाँ ये यहाँ, ये यहाँ, ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी अब नाइस। देखिए, हाँ, अब थोड़ा सा नीचे आ जाते, इस सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा सा पढ़ना सीख लें। देखिए, किसी भी इवेंट को हम हमेशा किससे देखते हैं? कस्प से देखते हैं। कस्प क्या होती है? हिंदी में कहते हैं भाव संधि। व्हाट इज संधि? जहाँ मिलते हैं दोनों। हाँ, मिलना। कॉन्जुगेशन पॉइंट। क्या है? हाँ, कॉन्जुगेशन पॉइंट, संधि। देखिए, थोड़ा सा अभी मैं बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा, वैसे पीडीएफ खुली हुई है। कस्प को भी समझ लीजिए आप। हम्म, इसको कस्प क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, देखिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ यहाँ कर्सर दिख रहा है आपको केतु के पास। जी। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो 7th हाउस है, जो कि 7 डिग्री 5 मिनट से शुरू हो रहा है। ठीक हाँ है, सर। लेकिन मैंने कहा था इसका एंड पॉइंट नहीं है, कहा था ना। हाँ हम्म, सर। हाँ, बस मैंने ये बताया आपको, ये 7th हाउस 7 डिग्री 5 मिनट से शुरू होगा, जो कि 8th हाउस के 4 डिग्री पहले। 35 मिनट्स के पहले हो। यही है वो कॉन्जुगेशन पॉइंट। अच्छा। है ना भाई, यहाँ दोनों मिले हुए होंगे ना। हम्म। इसीलिए इन्होंने इनको हाउस नहीं कहा, कस्प कहा है, भाव संधि। ठीक है, अपन भाव कहते हैं ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, प्रथम भाव, द्वितीय भाव। इन्होंने क्या कहा? कस्प कहा है। क्या कहा है? कस्प एक कहा एक है। प्लेनेट घर शुरू होता है, हाँ, ठीक है, जितने डिग्री से शुरू होता है उतने शुरू डिग्री का। होता है। हाँ, और दूसरे उस घर का एंड नहीं है वहीं से, लेकिन जहां वो खत्म हो रहा है वो ऑटोमेटिक दूसरा घर शुरू। इसीलिए इन्होंने कस्प नाम दिया, भाव संधि। भाव ना हो कि ये क्या है, भाव संधि, कस्प है। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं, एक चीज और समझ लें। जैसे सर अब उसमें हाँ, हर जो भाव है वो 30 डिग्री का है, इसमें नहीं, डिग्री यहाँ पर नहीं, देयर इज नो इक्वल हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन, आप फर्क हो देखो। सकता है। हाँ, ये फर्क है। यहाँ पर प्रत्येक घर जो है 30 डिग्री का है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा वो 30 डिग्री का। ठीक है, हम्म, क्लियर है? हम्म, बताइए। चलिए, मैं आपको थोड़ी सी गणित बता देता हूँ, यदि आपने पूछा है। एक घर जो होता है कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। हाँ हम्म, सर। तो ये 7th हाउस कहाँ से शुरू हो रहा है? राउंड फिगर ले रहे हैं, 60 डिग्री से। 7 डिग्री, हाँ। तो कितने डिग्री कम हो गए 30 में से ऑटोमेटिक? 30 में से। 23 डिग्री हो गया ना सर। तेईस। तो हाँ, 7th हाउस के लिए कितने डिग्री बचे हैं? 23 डिग्री। 23 डिग्री बचे। 23 डिग्री। सर आपकी आवाज कंफ्यूज ही नहीं। क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही? हाँ हाँ आ रही। सर। देखिए, मैंने कहा 7th हाउस जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 23 डिग्री से, सर। 60 डिग्री से शुरू हो रहा है। हाँ। और एक हाउस नॉर्थ इंडियन में कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। हाँ सर। तो 30 डिग्री में से पहले तो 60 डिग्री कम ही हो गया ना, तो कितने हाँ सर। डिग्री बचे? 23 डिग्री। हाँ 23 23 डिग्री, डिग्री हाँ। बचे। सुनीता मैडम, हाँ समझ जी में आ रहा सर। है? हाँ। अब देखिए, ये जो 7th हाउस है कहाँ तक चल रहा है? 30 डिग्री के बाद भी 4 डिग्री चला है ना ये। आगे गया है ना सर ये? हाँ जी। आगे गया है ना 4 डिग्री। हाँ ओके तो सर। हाँ पहले जी। कितने डिग्री बचे थे आपके पास? 23 डिग्री बचे थे। तेईस। हाँ। 23 में 4 जोड़िए, कितना आया? 27 डिग्री। 22 डिग्री। मतलब 27 डिग्री। आपके 7th हाउस को अप्रोक्स कितने डिग्री मिले हैं? 27 डिग्री। 27 डिग्री। 27 27। डिग्री। सो देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस, इसीलिए उन्होंने इसको कस्प कहा है, ना कि भाव कहा है, ना कि हाउस का है। ठीक है, ये आपके हिस्से में आया है,
7th हाउस आपके हिस्से में इतना ही आया। क्लियर हो गया? हाँ सर, हाँ। एक ये स्टेप आपने और 27 मेरे को आगे बढ़ा दिए तो मैंने बता दिया उसको। क्लियर है? हाँ सर। जी सर। चलिए अब मैं क्या बता रहा था आपको। हाँ देखिए सर पढ़ते कोई कैसे। फिर 30 से ऊपर भी जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो 11th हाउस ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा। 11th हाउस डिजायर का है ना। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं ये भी देख लीजिए। ये जो लिखे हैं ना ये हाउसेस के नाम है, इन्हीं को कस्प कहते हैं। ठीक है, ये असेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को कहते हैं कस्प, है ना, इसी को कहते हैं कस्प। ठीक है, जी पहला जो टेबल होता है वो साइन लॉर्ड होता है, दूसरा स्टार लॉर्ड होता है, तीसरा सब लॉर्ड होता है। साइन लॉर्ड का मतलब होता है कि प्लैनेट उस राशि में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल सन जो है वो मून के साइन में बैठा है, तो मून का साइन कौन से नंबर होता है बताइए? 4 नंबर। कर्क 4 राशि। नंबर। 4। मतलब जहां हाँ। सन होगा वहां पे कौन सी राशि होगी? कैंसर कर। राशि होगी। कौन सी राशि होगी? कर। कर्क। हाँ, वेरी गुड। देखते हैं बैठा है कि नहीं। ये देखिए, ये 1 2 3 4 ये लिखा है सन। जी। ठीक है, समझ गए आप? हम्म। देखो सब पता होना चाहिए, जितना पता होगा ऑपरेशन उतना अच्छा करेंगे आप। देखिए तो फर्स्ट कॉलम साइन लॉर्ड कहलाता है, दूसरा कॉलम स्टार लॉर्ड, मतलब ये जो सूर्य है किसके नक्षत्र में बैठा, अभी अपन ने देखा था ना टेबल डिग्री के अकॉर्डिंग। हाँ। तो सूर्य जो है वो चंद्रमा की राशि में है और मर्क्यूरी मतलब बुध के नक्षत्र में। ठीक है, क्लियर है? फिर ये सब लॉर्ड होता है, फिर ये सब लॉर्ड होता है। ठीक है, अपन को सब लॉर्ड तक नहीं जाना, सब लॉर्ड ही काफी है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, अब जैसे मैंने बोला कि किसी इवेंट को देखना है तो इवेंट की स्टार्ट उसके मेजर हाउस से होती है। जैसे मैरिज है, मैरिज के लिए सबसे मेजर हाउस होता है 7th हाउस। तो हम 7th हाउस को नहीं देखें, हम देखेंगे 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को, उसको कहते हैं CSL। ठीक है, फटाक से आप इधर आ जाएंगे, ये आ गया 7 नंबर, देख गया? तो ये दिस इज 7 कस्पल, कस्पल सब लॉर्ड, ये सब लॉर्ड तीसरे सर नंबर की नहीं टेबल। समझ में आ रहा है कहाँ आपको। ये है ना 7 नंबर पे आ जाइए, ये रोमन का 7 नंबर दिख रहा है आपको, अच्छा। हाँ सर। है ना? मैंने कहा यदि हमको मैरिज का इवेंट शुरू करना है तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, क्योंकि मैरिज का हम्म। हाउस 7th हाउस होता है। तो मैं सबसे पहले अच्छा। कहूंगा कि 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? 7th हाउस पे पहुंच गए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये कस्प है नॉट हाउस है, इसीलिए इसको कहते हैं कस्पल सब लॉर्ड। सब लॉर्ड क्यों कहते हैं? ये सब लॉर्ड लिखे हुए दिख रहा है, तीसरे जी। नंबर का कॉलम सब लॉर्ड का कॉलम है। तो 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन बना हुआ है? केतु। क्लियर है? हम्म। जी। क्लियर है? अब मैं बोलूंगा कि केतु किसके स्टार में है, तो ऊपर जाएंगे आप प्लैनेट में, या ये प्लैनेट, ये देखिए केतु। मैं बोलूंगा केतु किसके नक्षत्र में बैठा है या स्टार में, तो स्टार वाली टेबल मार्स। कॉलम जो सेकंड नंबर, तो केतु किसके नक्षत्र में मार्स। बैठा है? मार्स। मर्क्यूरी के, सॉरी मर्क्यूरी। मार्स के। किसके नक्षत्र में बैठा है? मार्स। मार्स। अब मैं बोलूंगा हम्म। कि मार्स क्या सिग्निफाई कर रहा है, फिर आप इधर ही आएंगे, मार्स आ जाइए, तीसरे नंबर पे लिखा है मार्स। तो मार्स क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो आप बताएंगे कि 11 3 1 5 10 सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर? यहीं से अपना कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो अपन अगली क्लास में करेंगे। अब बताइए कुछ डाउट, कुछ प्रश्न? सर इसको एक बार और समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। वो जब इवेंट करेंगे ना तो आपको बता देंगे। हाँ सर। अभी तो आप ये बताइए कि कोई डाउट है तो।